पारो पोल्टू के मंडप में दुर्गा देवी ने लिए फेरे। अहाना का प्लान हुआ सक्सेस। बड़ी घर की छोटी बहू की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां रिश्तों की परिभाषा पूरी तरह बदलने वाली है। मंदिर का प्रांगण फूलों और रोशनी से सजा हुआ था, जहां पोल्टू और पारो की दोबारा शादी की रस्में पूरी हो रही थीं। अहाना अपनी बड़ी दीदी पारो की आंखों में खुशी के आंसू देखकर मन ही मन सुकून महसूस कर रही थी कि उसका मिशन कामयाब रहा। लेकिन तभी उसकी नज़र मंडप के एक कोने में खड़ी अपनी सास दुर्गा देवी पर पड़ी। दुर्गा देवी के चेहरे पर पारो के लिए ममता तो थी, लेकिन उनकी अपने आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। वहीं पास खड़े छोटू मामा, जो हमेशा घर के कामों में हाथ बटाते थे और सबकी खुशियों का ख्याल रखते थे, आज दुर्गा देवी को एकटक निहार रहे थे। जब जब दुर्गा देवी की नज़र उनसे मिलती, वो शर्माकर अपनी नज़रें झुका लेती। ये कोई साधारण संकोच नहीं था, बल्कि बरसों से दबा हुआ वो प्रेम था जो अब उम्र के इस पड़ाव पर बाहर आने को छटपटा रहा था। अहाना ने गौर किया कि जब छोटू मामा ने दुर्गा देवी को शगुन की थाल पकड़ाई, तो दोनों के हाथ छुए और दुर्गा देवी के चेहरे पर वैसी ही लाली आ गई जैसी एक नई दुल्हन के चेहरे पर आती है। अहाना समझ गई कि बड़े घर की खुशियां तब तक अधूरी है जब तक उसकी सास को उनका हक और उनका पुराना प्यार नहीं मिल जाता। उसने तुरंत अर्जुन को एक तरफ बुलाया और धीरे से कहा कि देखो अर्जुन, पारो दीदी और पोल्टू दा तो एक हो गए, लेकिन क्या तुमने माँ और छोटू मामा को देखा है? उनके बीच की वो केमिस्ट्री, वो पुरानी यादें, क्या तुम्हें नहीं लगता कि माँ को भी अपनी जिंदगी फिर से जीने का हक है? अर्जुन ये सुनते ही बुरी तरह चौंक पड़ा गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने अहाना को झिड़कते हुए कहा कि ये तुम क्या कह रही हो अहाना? माँ की उम्र और इस घर की मर्यादा का तो ख्याल करो, लोग क्या कहेंगे? लेकिन अहाना हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अर्जुन को समझाया कि समाज और मर्यादा से ऊपर इंसान की खुशी होती है। माँ ने पूरी जिंदगी इस घर के लिए बलिदान दिया है, अब वक्त है कि हम उन्हें उनकी खुशी लौटाएं। अर्जुन पहले तो काफी गुस्से में था, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से छोटू मामा को दुर्गा देवी की पसंद की चमेली के फूल चुपके से लाते देखा और माँ को उन फूलों को संभालकर अपनी डायरी में रखते देखा, तो उसका दिल पिघल गया। उसे एहसास हुआ कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती और उसकी माँ ने वास्तव में अपनी भावनाएं इस घर की दीवारों में कैद कर रखी थी। अब अहाना और अर्जुन ने मिलकर एक गुप्त मिशन शुरू किया। अहाना ने एक दिन जानबूझकर दुर्गा देवी और छोटू मामा को उस पुराने मंदिर में मिलने के बहाने भेजा जहां वे जवानी के दिनों में मिला करते थे। वहां जब दोनों आमने सामने आए तो बरसों की खामोशी टूट गई। छोटू मामा ने हिम्मत जुटाकर कह दिया कि दुर्गा, मैंने तुम्हें खोने के बाद कभी किसी और को अपने दिल में जगह नहीं दी। दुर्गा देवी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा कि समाज हमें कभी स्वीकार नहीं करेगा। छोटू, मैं एक विधवा हूं और इस घर की बड़ी बहू हूं। अहाना और अर्जुन, जो झाड़ियों के पीछे छिपे थे, तुरंत बाहर आ गए। अहाना ने माँ का हाथ पकड़कर कहा कि माँ, ये समाज हम बनाएंगे। अगर एक बेटा अपनी माँ का कन्यादान करे तो इससे पवित्र और क्या होगा? अर्जुन ने भी रोते हुए अपनी माँ से माफी मांगी कि वह उनकी खामोशी को नहीं समझ पाया। जी को मनाने की। ठाकुर जी, जो परंपराओं के पक्के थे, इस बात को सुनते ही आग बबूला हो गए। घर में कोहराम मच गया। ठाकुर जी ने चिल्लाकर कहा कि इस घर की चौखट पर ऐसी शर्मनाक बात कभी नहीं होगी। लेकिन अहाना ने यहाँ अपना मास्टर कार्ड खेला। उसने ठाकुर जी को याद दिलाया कि कैसे पारो और पोल्टू के रिश्ते में भी उन्होंने गलती की थी। उसने तर्क दिया कि अगर हम अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे तो ये घर सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा बनकर रह जाएगा। धीरे धीरे घर के अन्य सदस्य भी अहाना के साथ खड़े होने लगे। पोल्टू और पारो ने भी माँ के इस रिश्ते को अपना समर्थन दिया। आखिरकार प्यार की सच्चाई के आगे ठाकुर जी का कठोर दिल भी पिघल गया। उन्होंने महसूस किया कि दुर्गा देवी ने इस घर की हर करवाहट को पी लिया था। अब उन्हें मीठे एहसास देने की बारी उनकी है। शादी का दिन तय हुआ। ये शादी पोल्टू और पारो की शादी के उसी मंडप में होने वाली थी। अहाना ने सब कुछ बहुत भव्य तरीके से प्लान किया था। दुर्गा देवी को सुनहरी लाल साड़ी में सजाया गया।
वो बिल्कुल किसी राजकुमारी जैसी लग रही थी। शॉर्टू मामा की आंखों में जीत और सुकून की चमक थी। जब फेरों पर समय आया तो अर्जुन ने खुद अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें मंडप की ओर ले गया। पूरे गांव और रिश्तेदारों की कानाफूसी के बीच जब दुर्गा देवी और शॉर्टू मामा ने अग्नि के साथ फेरे लिए तो आसमान से फूलों की बारिश होने लगी। अहाना की आंखों में संतोष के आंसू थे, क्योंकि उसने न केवल 2 टूटे हुए जोड़ों को मिलाया था, बल्कि समाज की उस दकियानूसी सोच को भी तोड़ा था जो उम्र दराज लोगों को प्यार करने की इजाजत नहीं देती। शादी की रस्में पूरी होने के बाद ठाकुर जी ने खुद आगे बढ़कर नए जोड़े को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि आज इस बड़े घर की छोटी बहू ने हमें सिखा दिया कि असली बड़प्पन पुराने रीति रिवाजों को ढोने में नहीं, बल्कि अपनों की खुशी में है। घर का वातावरण जो कभी तनाव और नफरत से भरा रहता था, अब शंख की आवाज और खुशियों की गूंज से भर गया था। पारो ने अपनी सास का स्वागत एक बेटी की तरह किया और उन्हें उनके कमरे तक ले गई। अहाना और अर्जुन एक दूसरे को गर्व से देख रहे थे। अहाना का यह साहसी कदम पूरा शहर में चर्चा का विषय बन गया। उसने साबित कर दिया कि अगर इरादे नेक हो तो कोई भी दीवार इतनी ऊंची नहीं होती जिसे पार न किया जा सके। बड़े घर की छोटी बहू ने वास्तव में उस घर को एक ऐसा मंदिर बना दिया जहां हर किसी के पास प्यार करने और खुश रहने का समान अधिकार था। कहानी के अंत में पूरा परिवार एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा था, जहां अब कोई ऊंच नीच या विधवा विधुर का भेदभाव नहीं था। सब खिलखिला रहे थे और शॉर्टू मामा ने पहली बार सबके सामने दुर्गा देवी का हाथ थामकर उन्हें धन्यवाद कहा। अहाना ने दूर खड़े होकर इस दृश्य को देखा और भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसे इस काबिल बनाया कि वह इस बिखरे हुए परिवार को एक अटूट माला में पिरो सके। यह जीत सिर्फ अहाना की नहीं थी, बल्कि उस सच्चे प्यार की थी जो वक्त की धूल में दब गया था पर मिटा नहीं था। आज बड़े घर की चौखट पर नई खुशियों का सवेरा हुआ था, जहां छोटी बहू की समझदारी ने इतिहास रच दिया था। अहाना के इस सफल प्लान ने न केवल पोल्टू पारो का घर बसाया, बल्कि दुर्गा देवी की बेरंग जिंदगी में भी रंग भर दिए। दुर्गा देवी और शोटू मामा की शादी के बाद अब कहानी में एक नया और खतरनाक मोड़ आने वाला है। जहां एक तरफ घर में खुशियों का माहौल है, वहीं छोटी मामी और ठाकुर जी के मन में अब भी इस बदलाव को लेकर कड़वाहट बाकी है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि छोटी मामी अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। उन्हें लगता है कि अहाना की वजह से घर में उनकी सत्ता खत्म हो गई है, इसलिए वे अब अहाना को घर से बाहर निकालने के लिए एक बड़ी साजिश रचेंगी। कहानी में नया मोड़ तब आएगा जब घर की पुजारिनी वापस लौटेगी, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं, बल्कि एक ऐसे राज के साथ आएगी जो सीधे अहाना के अतीत से जुड़ा है। वो ठाकुर जी के कान भरेगी कि अहाना ने जानबूझकर रिश्तों को तोड़ा मरोड़ा है, ताकि वो इस बड़े घर की पूरी जायदाद अपने नाम कर सके। ठाकुर जी, जो पहले ही थोड़े संशय में थे, पुजारिनी की बातों में आ जाएंगे और अहाना पर अविश्वास करने लगेंगे। इसी बीच अहाना को पता चलेगा कि जिस व्यापारिक डील में अर्जुन लगा हुआ है, उसमें उसके साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। अर्जुन के पार्टनर ने जाली कागजात तैयार किए हैं, जिससे अर्जुन जेल जा सकता है। अहाना जब अर्जुन को सावधान करने की कोशिश करेगी, तो छोटी मामी बीच में आकर अर्जुन को भड़का देंगी कि अहाना उसके करियर से जलती है। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब पारो को अहाना के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया जाएगा। छोटी मामी पारो की बेटी को अपने कब्जे में कर लेंगी और धमकी देंगी कि अगर उसने अहाना को लालची साबित नहीं किया तो वह अपनी बेटी को खो देगी। पारो एक तरफ अपनी ममता और दूसरी तरफ अपनी रक्षक अहाना के बीच फंस जाएगी। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा, जहां अहाना को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अकेले ही पूरे परिवार और पुजारिनी की चालों से लड़ना होगा। क्या अर्जुन अपनी पत्नी पर भरोसा करेगा या अहाना को इस बार बड़े घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए ये स्टोरी कैसा लगा।